जय श्री राम मित्रों, मैं हूं रूना आशीष और फिल्मी खिचड़ी के एक नए अध्याय में हम बात करने वाले हैं अयोध्या से जुड़ी हुई, राम भगवान राम मंदिर से जुड़ी हुई। और आज हम बात करने वाले हैं कि अभी तक ऑफिशियल डेटा क्या कह रहा है, कितना दान दिया जा चुका है। फ्रेंड्स, आपको याद ही होगा कि बहुत महीनों से ये कोशिश चल रही है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी अपनी सहयोग राशि दें, दान दें, या जिस भी तरीके से आप इस निर्माण में मदद करना चाहते हैं वो कीजिए। जाहिर है मैंने भी किया है। मतलब भगवान की बात है तो मुझे भी लगता है कि मैं मेरा अपना तो एक छोटा सा जो जिम्मेदारी है मैं वो निभा लूँ। तो एक बात डेफिनेटली मेरे दिमाग में आती है कि अभी तक ऑफिशियली कितने लोगों ने कितना पैसा दिया है। तो 140 करोड़ लोग इस निर्माण के लिए अपनी राशियां दे चुके हैं। ये राशि 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, करोड़ों में भी गई है। तो टोटल अभी तक कितना हुआ है वो आपको बताने के लिए आ गई हूँ। अगर ऑफिशियल सोर्सेज की मैं बात मानती हूँ तो अब तक राम मंदिर को करीब 5000 करोड़ रुपए से अधिक का दान मिल चुका है। और इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र टास्क के मुताबिक मंदिर के समर्पण निधि वाले अकाउंट में अभी तक 3200 करोड़ रुपए आ चुके हैं। जाहिर है ये जो राशि है ये अलग अलग जगह पर आई है, अलग अलग बैंकों के जरिए आई है। और ये सिर्फ धनराशि या रुपए पैसे ही नहीं, कई लोगों ने कुछ और भी चीज़ें दी होंगी। शायद किसी ने खाना पहुंचाया होगा, शायद किसी ने मिट्टी और ईंटें पहुंचाने का काम किया होगा। अपने अपने तरीके से राम मंदिर बनाने में अपनी भूमिका निभाई होगी। अब एक बहुत सिंपल सी बात याद आती है मुझको कि क्या ये बताएं कि किसने अभी तक कितनी राशि दी हुई है और कौन है ऐसे वो टॉप 5 लोग या टॉप 6 लोग जिनके बारे में मैं बता सकती हूँ और मीडिया रिपोर्ट्स भी कहती हैं। तो सबसे अधिक दान देने वाले आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक मोरारी बापू ने दिए हैं। उन्होंने 11.3 करोड़ रुपए का दान किया है। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम में स्थित उनके अनुयायियों ने सामूहिक रूप से 8 करोड़ रुपए का दान दिया है। ओके। वहीं राम मंदिर निर्माण के लिए गुजरात के हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोलकिया ने 11 करोड़ रुपए का दान दिया है। और इसके अलावा भी मैं अगर आपको कुछ नाम बताती हूँ तो एक और नाम आता है, वो आता है सूरत के महेश कबूतरवाला ने 5 करोड़ रुपए दान दिए हैं। रायबरेली जिला के तेजपुर गांव के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने जो दिया है वो 1,11,11,111 रुपए दान में दिए हैं। वहीं जयपुर के एसके पोद्दार परिवार ने 1 करोड़ रुपए की राशि भेंट की है भगवान के लिए। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के पहले ही दिन सूबे के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और मेयर अभिलाषा गुप्ता ने 1.25 करोड़ की सहयोग राशि दी है। फ्रेंड्स, ये तो वो चीज़ें हैं जो लोगों ने सामने आकर दी हैं। इसके अलावा भारत के अलग अलग राज्यों से भी कुछ एक अमाउंट मेरे पास आकर मेरे सामने आ रहा है जब मैं रिसर्च करती हूँ। तो डेफिनेटली मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, ये तो वो राशि है जो हमें इन दिनों देखना सुनना पढ़ना मिल रही है। 22 तारीख तक ये राशि किस आंकड़े को छू जाएगी वो तो मैं अनुमान भी नहीं लगा पा रही हूँ। ओके। जो मेरे सामने इन्फॉर्मेशन आती है वो ये है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से कुछ समय पहले एक आंकड़ा दिया गया था जिसमें कि अलग अलग राज्य और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उन्होंने अपना अपना जो धनराशि है वो दी है। पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ से अरुणाचल प्रदेश की तरफ से 4.5 करोड़, मणिपुर की तरफ से 2 करोड़, मिजोरम की तरफ से 21 लाख, नागालैंड ने 28 लाख और मेघालय ने 85 लाख रुपए दान में दिए हैं। और कुछ ही समय पहले जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की मैं बात कर रही थी, क्योंकि मैं महाराष्ट्र की हूँ तो एक अलग से एफिलिएशन हो जाता है। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे अयोध्या वो पहुंचे थे और वहां पर उन्हें 11 करोड़ रुपए का चेक भी सौंपा है। इसके अलावा कुछ एक बातें जो आती हैं वो ये भी आती हैं कि राजस्थान की तरफ से भी बहुत पहले दान दिया जा चुका था, गुजरात ने भी दान दिया है और नेपाल की तरफ से तो 3000 अलग अलग तरीके की गिफ्ट्स भी आए हैं। यानी कि सभी लोग तन मन धन से चाहते हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है वो बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, उसमें बिल्कुल आत्मा के साथ सम्मिलित होकर भगवान राम की पूजा की जाए।
प्राण प्रतिष्ठा समारोह अगर मैं कहती हूँ, आप में से कई लोग जानना चाहते होंगे कि प्राण प्रतिष्ठा एक्चुअली होता क्या है। तो मूर्तियाँ तो बहुत होती हैं भगवान की, लेकिन मंत्रोच्चार द्वारा, एक विधि विधान के द्वारा उस मूर्ति में प्राण बैठाए जाते हैं भगवान के। इसे एक आम बोलचाल की भाषा में इसी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह कहा जाता है। तो मित्रों, आप समझ रहे हैं ना कि कितनी ज़्यादा बेचैनी है इस सुंदर से समय को देखने की, इस ऐतिहासिक समय का एक हिस्सा बनने की। ज़रूर बनिएगा और जय श्री राम कहते रहिएगा, नारे लगाते रहिएगा। बस यही कहूँगी। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, ज़रा लिख कर बताइए। जय हिंद।